अब देखिए मार्केट कहाँ से क्या किया है, तो अपन लोग अब आगे कैसे क्या काम काज करेंगे उस पर बात करते हैं डायरेक्टली, ठीक है, ताकि आपका टाइम ज्यादा खराब ना हो। और ठीक है, तो देखिए हमें कामकाज कैसा करना है। आज का भी मार्केट एक्चुअली ये वाली जो अभी दिया है, एक ही झटका दिया था मार्केट ने, ठीक है। इस दिन मार्केट ने क्या किया, इस दिन तो मार्केट ने लोगों को पैसा पहले दिया, उसके बाद ट्रैप कर लिया, ठीक है, क्योंकि मार्केट एक साइडवेज में जब हो जाते हैं तो वहां पे अधिकांश लोग ट्रैप हो जाते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। एक्सपायरी के फिर ये दिवाली का, जिसको मुहूर्त ट्रेडिंग बोलते हैं, ये वाली था। इस दिन भी मार्केट ने क्या किया, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन अ, यहाँ पे थी, मतलब गैप अप खोला, गैप अप खोलने के बाद थोड़ा ऊपर गई, उसके बाद मार्केट ने आकर एक रेंज में मार्केट कुछ देर तक रह गई। अब देखो 1 घंटा का मार्केट था, जिसमें से मैं आपको दिखाऊं तो 15-20 मिनट मार्केट उसी एक रेंज में फंस गई। तो एक 20 मिनट के रेंज में फंसने के बाद क्या होती है, आप लोग फिर जो चाहोगे, और एक तो आपका पैनिक सिचुएशन स्टार्ट हो जाएंगे, और जो आप चाह रहे हो वो आपको होगा नहीं। तो यही चीज, यही उस दिन हुआ मार्केट ने क्या किया, कुछ देर तक तो कुछ नहीं है, इसमें आपका प्रीमियम कुछ नहीं भर रहा होगा दोनों साइड। इसमें क्या होता है, जो आप अगर फंस गए हैं, तो आपको कॉल लो या पुट लो, दोनों साइड आपका प्रीमियम डीके होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद लास्ट में एक अच्छी, वो अच्छी बोल सकते हैं, मतलब 20-30 पॉइंट के आसपास आपको एक रैली दे दिया लास्ट में। तो धनतेरस उस दिन, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन भी लोगों ने बहुत अच्छे, ठीक था। अच्छा, आज वाले में भी लोगों ने बहुत अच्छे हद तक पैसा कमाए भी होंगे और कुछ गवाए भी होंगे, क्योंकि मार्केट देखो ये रेड खुली, इट मीन मार्केट गैप अप खुली, मार्केट नीचे आई और फर्दर इस लेवल को मार्केट क्रॉस कर दी, ठीक है। इस लेवल को मार्केट क्रॉस की और उसके बाद फेल हुआ, फर्दर उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से फेल हुआ। उसके बाद मार्केट इस लाइन में इतनी टाइम बिता दिया जो लोगों को, हालांकि यहाँ से दो चीज दिख गया, जो आपको ऊपर जाने की एक बार ट्राई किया नहीं गया, 2 बार किया नहीं गया, ये तीसरी बार भी फेल हुआ। जब तीसरी बार फेल हुआ, तो देखो बहुत सिंपल सा रूल है, और आपके साथ मैं सजा भी कर चुका हूँ 2-3 बार। देखो क्या करना होता है, जब आपने क्या देखा, यहाँ से आइए बात कर देता हूँ इसको मिटा के। आपने देखा जो मार्केट एक रेंज में मार्केट फंसी हुई है, एक रेंज में मार्केट फंसी हुई है, ठीक है। इस रेंज में मैं आपको क्या बता रखा हूँ, इस रेंज में अगर करना है तो यहाँ से कॉल लिया, यहाँ पुट, यहाँ कॉल, यहाँ पुट, मतलब 1 से 2 बार किया। तीसरी बार में अगर चला तो ठीक है, नहीं चला तो आपने जहां पे गया बेच दिए। उसके बाद मार्केट इस रेंज को हम क्या करते हैं, या तो ब्रेकआउट देने की कोर्स वेट करते हैं, या नीचे ब्रेकडाउन। अच्छा, नीचे भी ब्रेकडाउन कैसे, ऊपर देगा तो इस तरह से, जो सिंबल है समझिएगा, फर्दर फिर से नीचे भी अगर देती है तो इस टाइप से नीचे। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से सपोर्ट फिर फेल हुआ, नीचे आई, फिर से रिटेस्ट किया, और उसके बाद जो फेल हुआ, ये इसमें आप लोगों ने मस्त भरे होंगे, ठीक है। फिर ये जो बीच में जो ये हिचकोले दिया ना, ये फिर डरा दिया लोगों को, ये डरा दिया, क्योंकि यहाँ पे आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, यहाँ पे लोगों ने डरा, उसके बाद फर्दर एक अच्छा गिरावट फिर से मिला। तो आपको मैं हमेशा बता रहा होता हूँ कि जब मार्केट ऐसे गिर रही होती है तो इस तरह के हिचकोले तो आपको आते रहेंगे। आपको यहाँ पे नहीं फंसना है, क्योंकि देखो मैं जो मेरा होता है, मैंने बोलता हूँ जो 80 पॉइंट से लेके जस्ट 120 पॉइंट तक अपना प्रॉफिट एक बार बुक करो, फर्दर आपको रिटेस्ट करके फिर से मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज तो जैसे हमने पहले बैठ गए तो आराम से बैठे रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मार्केट थोड़ी सी फास्ट है तो आपको 150 पॉइंट का भी मिल जाएगा, ठीक है। तो 150 पॉइंट का जा रहा है तो इसमें से ज्यादा मत लो, 70-80% पॉइंट ले लो, बहुत है, ये आपके लिए बहुत है, इन सिंगल लॉट में भी बहुत है, ठीक है। तो इस टाइप का है। अच्छा, क्या इस तरह के मार्केट नीचे आई है, इसका मीनिंग क्या है, क्या मार्केट कल से हम बेरिश हो जाएं? इसका आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। ये मार्केट बस एक जो ऊपर जाने की, अभी मार्केट नो डाउट, अभी मार्केट प्लस में वो बुलिश है मार्केट, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ये जो एक आपको झटका मिला है, वो बस मैं आपको बोल रहा होता हूँ, जो मार्केट जब ऊपर जाना होता है मार्केट को, तो जस्ट एक, वो पहले नीचे आती है उसके बाद ऊपर निकलती है। अगर इसको फेल होना होगा तो भी मार्केट उस तरह से आके फिर से निकलेगी। तो एक आपके पास यहाँ से बहुत अच्छा एक चीज मिल गया। अब यहाँ पे खुद ही देखो, मैं आप लोगों के सामने ही सारी चीज कर रहा होता हूँ, अब देखो खुद ही। अब आपको लेवल ओवल मेरे को नहीं लगता बताने की जरूरत पड़ेगा, आप खुद ही सिंपल समझ जाओगे। देखो 26,000 के ऊपर मार्केट निकलती है, देन वी विल बाई कॉल। बहुत सिंपल मार्केट को रखिए, बहुत सिंपल मार्केट को रखिए, अपन क्या करेंगे, कॉल बाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर इसके इसके पास अगर मिलते हैं, देखो मार्केट कल 870 पे बंद हुआ है, मतलब कल का जो सिनेरियो रहेगा वो मार्केट में चांस ज्यादा रहेगा जो फर्दर फिर से गैप अप खुले। देखिए गैप अप
फिर से गैप अप, फिर से गैप अप, और यहाँ भी चांस है मार्केट को गैप अप ही खोलने का, ठीक है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी पुट में हम ना तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे और ना पुट पे अभी ज्यादा तवज्जो देंगे। जब मार्केट, क्योंकि देखो पुट का ट्रेड आपको ड्यूरिंग दी मार्केट ही सबसे अच्छा मिलेगा, सबसे ज्यादा अच्छा आपको ड्यूरिंग दी मार्केट मिलेगी, ठीक है। जैसे इस दिन का मार्केट देखिए, मार्केट गैप अप खुली, ये अपनी लेवल को भी नहीं ऊपर क्रॉस की, और नीचे जो बनाया बस मार्केट इसी बीच में रह गया। तो इस बीच में अगर आपको मार्केट मिलती है, रहती है, तो इसमें आप कमा नहीं पाओगे। इसमें आप तभी कमा पाओगे जब आप एक रूल से चल रहे हो। जैसे मैंने ये लाइन खींच रखा है, तो यहाँ से आया कॉल लिया, ऊपर गया पुट लिया, फिर यहाँ से निकला कॉल लिया और पुट लिया, इसमें आप कमा लोगे। ये मार्केट सेम ऐसा ही था, ठीक है। लेकिन आप लंबे टारगेट के लिए बैठ जाओगे, तो उसमें आप कॉल में बैठ जाओ या पुट में, आप दोनों साइड में आप लॉस कर लोगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सोचना है, जानना है। तो देखो मार्केट में हम पुट में कब जाएंगे, तो देखो पुट हमारा बस कुछ नहीं, याद रखेंगे वो दिन, ये वाली आपका मुहूर्त ट्रेडिंग का दिन याद रखेंगे। जिस दिन इस मुहूर्त ट्रेडिंग के ट्रेड के इस क्लोजिंग के नीचे मार्केट आएगी, बिलीव मानिए आपको 200 से 250 पॉइंट बहुत ही शानदार मिलेगा, बहुत शानदार। 200 से लेके 250 पॉइंट आपको बहुत ही शानदार मिलेंगे यहाँ से, ठीक है, बहुत शानदार, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं, इतना पॉइंट आपको मिलेगा। ये पॉइंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, कहाँ से? इसके नीचे आने के बाद। इट मीन्स अगर 830 के नीचे निकलती है मार्केट, तो भी एक आपको बहुत शानदार आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप ट्रेड कैसे लेंगे, आइए उस पर भी थोड़ा बात कर देता हूँ। मार्केट गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, जो मर्जी खुले, मार्केट नीचे निकलती है, रिटेस्ट करती है, उसके बाद मैं लूंगा, और यही मेरा स्टॉप लॉस होगा। जब तक इसको हिट नहीं करती है मार्केट, मैं आराम से बड़ी शिद्दत के साथ बैठूंगा, ठीक है। जैसे आज लॉस के साथ आप लोग दिल लगा बैठते हो, उसी तरह इस दिन आपको प्रॉफिट के साथ दिल लगा के बैठना है। अराउंड टिल 230, अराउंड 230 240 तक आपको दिल लगा के रखना है। बिलीव मानिए आपको पूरा थैला भर जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आप दिल लगा के बैठिएगा, बट प्रॉफिट में, लॉस में आपको कभी नहीं दिल लगाना है। लॉस में तो जितनी जल्दी हो सके उससे भागो, राइट। तो आपको जब भी दिल लगाना है, आपको हमेशा प्रॉफिट के साथ लगाना है, लॉस के साथ नहीं। लॉस में 200 400 500 में जितनी जल्दी हो सके बुक कर लो, जब मार्केट हमारे फेवर में आएगा फर्दर ले लेंगे, ठीक है। तो कल मार्केट देखो, एक तो कल मार्केट गैप अप खुलने का चांस है, मार्केट गैप अप ही खुलेगी, ठीक है, चांस का गैप अप ही होगा। तो मार्केट गैप अप खुलेगी, गैप अप खुलने के बाद हमें बस देखना है जो मार्केट 26,000 के ऊपर सस्टेन करनी चाहिए, ठीक है। अगर 26,000 के ऊपर सस्टेन कर जाती है मार्केट, तो मैं 980 का स्टॉप लॉस लगा के, बस 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट जो आपके होंगे वो कल के कल ही, पहला टारगेट तो आपका 26,160 का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। उसके बाद मार्केट के ऊपर निकलती है, तो फिर आपका 280 पे थोड़ा सा मार्केट जाके वहां पे रुक सकती है, 26,280 पे, ठीक है। 26,280 पे मैं हर हाल में जितने भी मेरे कॉल के पोजीशन होंगे, मैं एक बार बुक कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद फर्दर देखेंगे, जो मार्केट अगर कुछ होती है तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आपका 280 पे हर हाल में जितने भी कॉल का पोजीशन ले रखे होंगे, आप एक बार बुक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मार्केट वहां से थोड़ा सा भी कुछ होती है, 300 को फेल होती है, 300 320 के आसपास हाईएस्ट रहेगा मार्केट कल का, अगर फेल होती है तो मैं वहां पे एक पुट लूंगा, लेकिन पुट में लॉट साइज कम रखूंगा, ओनली वन रखूंगा। और मार्केट वहां से ज्यादा नहीं देख रहा हूँ, वहां से अगर रिटेस्ट करने में अगर आती भी मार्केट, अगर सेलिंग प्रेशर देखा भी जाता है, तो 80 से लेके हाईएस्ट 120 पॉइंट के आसपास, या थोड़ा ग्लोबल सिनेरियो अगर कुछ हुआ, तो फर्दर मार्केट जितना बढ़ेगी उतना फर्दर इसी लेवल पे आके बंद हो जाएगी, ठीक है। इट मीन 26,000 से लेके 9 से 50 के रेंज में आके मार्केट बंद हो जाएगी। तो इस चीज को भी अगर हम वो उस समय थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर फॉलो फ्लो में अगर मॉर्निंग में मार्केट अगर चली गई, तो हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है, मतलब मे भी अगर सेलिंग प्रेशर देखा गया अगर सेकेंड हाफ में, तो एक आपको अच्छा खासा गिरावट भी देखने को मिलेगा। मतलब आपको एक डोजी कैंडल बनने का चांस मार्केट में ज्यादा है, ठीक है। एक डोजी कैंडल बनने का चांस मार्केट में ज्यादा है, क्योंकि मार्केट जिस तेजी से मार्केट बढ़ी है, एक मार्केट को यहाँ पे पॉज लेनी, ठीक है। तो ये बहुत क्लियर कट है। तो अब आपको देखो मैं समराइज कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को बहुत इजी हो। बहुत सिंपल, 26,000 की मार्केट ऊपर निकलती है तो कॉल बाई करना है। अगर मार्केट फेल हो जाती है, 26,000 के नीचे आती है, तो जस्ट आपको पुट बाई कर लेना है, ठीक है। ऊपर है तो कॉल, इसके नीचे आ गया तो पुट, ठीक है। अच्छा, नीचे के लिए जो टारगेट होगा 26,000 से, देखो नीचे आपका जो टारगेट होगा वो 830 के आसपास का टारगेट मिल जाएंगे, ठीक है, 830 का। या हो सकता है थोड़ा सा 10-20 पॉइंट और नीचे आए और फर्दर
1,200 के आसपास। 26,000 के नीचे मार्केट सस्टेन करती है तो आपको 26,020 का स्टॉप लॉस लगा के और आपको बहुत बहुत ही शिद्दत के साथ बैठना है। और पहली टारगेट तो आपको मिल जाएंगे आई थिंक 930 के अराउंड, 9 या 870 के आसपास। उसके नीचे जैसी मार्केट निकलती है तो फर्दर फिर से 830, अगर 830 को भी मार्केट क्रॉस कर देती है तो फिर यहाँ से अगर सेम डे होता है तो फर्दर इसके नीचे भी आपको 150 पॉइंट का गिरावट और देखा जा सकता है। बस टाइम देख लीजिएगा। पता चला वो 3 बजे के बाद हो रही है तो 3 बजे के बाद, फिर 3 बजे के बाद फिर आके वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर। अगर आपको लगे कुछ क्वेरी है, कुछ मन में कुछ डाउट चल रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नो डाउट। अच्छा, पुट के लिए देखो, पुट के लिए तो बहुत ही सीधा बहुत सिंपल है। अगर 26,000 के नीचे ऊपर सस्टेन नहीं किया तो आपको पुट यहीं पे लेना है, ठीक है। अगर छोटी सी गैप अप ज्यादा नहीं हुआ, 26,000 के नीचे नीचे हुआ, तो भी मैं इसके स्टॉप लॉस लगा के पुट में ही बैठूंगा। पहली कैंडल जो रेड कैंडल बनेगी 3 3 मिनट या 5 मिनट का, वही मेरा स्टॉप लॉस होगा। अगर उसके ऊपर निकल गया तो मैं फिर कॉल में चेंज कर लूंगा अपने पोजीशन को, अदरवाइज पुट में रखूंगा, ठीक है। आइए थोड़ा एक बार डे के चार्ट पे देख लेता हूँ, डे के चार्ट पे कैंडल किस तरह से फॉर्म होती है। डे के चार्ट पे नेगेटिव बना है पूरा रेड। देखो इस रेड पे हम बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे। ये जो डे के चार्ट पे जो देखिए, ये जो रेड बनी है, ये हो सकता है कल पूरा का पूरा फुल ग्रीन कैंडल से ढक जाए, ठीक है। ये में भी हो सकता है पूरा फुल यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल खड़ी हो जाए यहाँ पे, इस टाइप का, ठीक है, पॉसिबल है। मतलब 200-250 पॉइंट आपको ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे बस दुआ करना है जो गैप अप ज्यादा ना हो। हालांकि गैप अप अगर 26,000 के गैप अप होके ही 26,000 को ब्रेक कर सकता है। अगर नीचे अगर हो के 900 या 800 के आसपास खुल के मार्केट ऊपर जाती है तो फिर मार्केट को उसको तोड़ने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए मार्केट को अगर 26,000 को ब्रेक करना है तो हर हाल में मार्केट को गैप अप ही खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो मार्केट गैप अप ही खोल के इसको सस्टेन करेगी, उसके बाद फर्दर एक हमें 200-250 का रेंज का आराम से टारगेट देखने को मिल सकता है। पुट के अभी हम पुट में कैरी फॉरवर्ड या कुछ ही सब चीज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अभी का मार्केट बस जो भी है डे टू डे वाइज का है। अगर जो भी हो रहा है सेम डे में जो भी थोड़ा मोड़ा रहेगा उसको निकाल के लो, क्योंकि अभी थोड़ा सा ग्लोबल सिनेरियो भी ऐसा ही चल रहा है, वो कोशिश किया जा रहा है उसको सॉर्ट आउट होने का। तो अगर वो खत्म हुआ और पॉजिटिव हुआ तो मार्केट वहां से भी 300-400%, मतलब ओनली 1% मार्केट अगर बढ़ती है तो भी आपको 400 पॉइंट का उछाल देखने को मिल जाएगा। 300-400 पॉइंट उछाल आपका मार्केट चल जाएगी। और क्योंकि आज ने आपने मार्केट को देखा होगा, सेंसेक्स को या निफ्टी को जितना गैप अप हुआ फिर उसके बाद वो सारे के सारे नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। कल का मार्केट में भी सेम सतर्क आपको थोड़ा सा बरतना है, क्योंकि कल हो सकता है उल्टा होगा, मार्केट गैप अप खुले थोड़ा सा नीचे आके और मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल खड़ा कर दे, और वही फिर हो सकता है सेकेंड हाफ में फर्दर फिर से नीचे आके एक डोजी कैंडल खड़ा कर सकती है, ठीक है। तो वो देखते हैं किस तरह से मार्केट कल कामकाज करती है, उस हिसाब से करेंगे। लेकिन अभी हम फुल्ली जो मैं आपको बता रहा था जो पुट के बारे में नहीं सोचूंगा, वो मैं कब सोचूंगा तो ये वो यही पॉइंट था जो इस कैंडल के नीचे अगर मार्केट निकलती है, या सेफ जोन रहने के लिए आप 800 ले लो, जब 25,100 800 के नीचे निकलती है देन वी विल बाई पुल। यहाँ से मैं फिर टेरिस हो जाऊंगा, यहाँ से फिर नीचे इसके नीचे आते ही मैं फिर कॉल के बारे में सोचना बंद कर दूंगा। तो ये एक पॉइंट है जहां तक हमें केयरफुल रहना है। बस 800 का पॉइंट है और ऊपर 26,000 का पॉइंट है। अगर लेट से बीच में मार्केट फंसती है, ये आपका 26,000 का लेवल है ऊपर में और नीचे आपका 25,800 का, ठीक है, एक एग्जाम्पल। तो आपको बस सिंपल पता है, बस 200 का रेंज है। इस 200 के रेंज में एक बीच में आपको लाइन खींचनी है जो आपका डिवाइड करेगा 25,900 पे। ये आपका 25,900 पे डिवाइड करेगी बस। इसके ऊपर निकला कॉल, फिर इसके नीचे आती है पुट, फिर से पुट, इस तरह से बस। आपको बहुत शिद्दत के साथ इसी में आपको लॉट साइज कम रखना है, मतलब इसके रेंज में आपको लॉट साइज कम रखनी है। और इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो, या इसके नीचे आया तो फिर आप भर सकते हैं जितना दिल करे, ठीक है। क्योंकि इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलती है तो भी 150 पॉइंट से लेके 200 पॉइंट का बढ़ती देखा जा सकता है, या 250 पॉइंट तक भी जा सकती है। और इसके नीचे निकलती है तो भी 200 पॉइंट के अराउंड मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपको प्लानिंग करना है, बहुत ही सिंपल रखना है, मतलब माइंड में कभी भी मार्केट को अभी मत सिंपल सोचो। मार्केट को, मार्केट कुछ भी नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं जितना आप सोच रहे हैं। मार्केट बहुत ही इजी है, आपको बस अपनी सोच बदलने की जरूरत है।
मार्केट को आप ना अपनी सोच बस चेंज कीजिए मार्केट में, और बहुत ही शिद्दत के साथ काम कीजिए। जो आप सोचेंगे वही सारा चीज हो रहा होगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। कुछ क्वेश्चन है आप लोगों का? ठीक है, फिर मिलते हैं और देखते हैं कल का मार्केट कैसा है, और कल भर बस मार्केट को वेट करो, क्योंकि कल पिक्चर क्लियर हो जाएंगे जो क्या सच में मार्केट एक न्यू हाई बनाने के लिए रेडी है। अगर रेडी है तो 26,000 के ऊपर आते ही फिर आपका 26,160 का पॉइंट हिट कर जाएगा। उसके ऊपर हिट करने के बाद फिर आपका 280 का पॉइंट रहेगा। 280 तक मैं पूरा कॉल को बुक कर लूंगा, क्योंकि प्रीमियम बहुत बढ़ेगा उसमें। ठीक है, प्रीमियम में आप देखोगे चमत्कार होते हुए दिखेगा। और आज ने आपने देखा ही होगा लास्ट मोमेंट जो उसका था, अ, आज तो एक्सपायरी थी सेंसेक्स का, तो आपने देखा ही होगा सेंसेक्स कहाँ से कहाँ गया होगा। तो इस तरह से है। बस हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड आप उस पे चलिए, उस पे हमेशा प्लानिंग कीजिए जो आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है। और ठीक है, फिर देखते हैं।